नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमेर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून से पूंजीपतियों को फायदा होगा, ना कि खेती करने वाले किसानों को। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को एनडीए सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोरात और जयंत पाटिल भी मौजूद थे। कांग्रेस के सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर उन किसानों की अनदेखी कर रही है जो पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित किए गए नए कृषि विपणन कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा परिकल्पित न्याय योजना ने छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में लेटर्स और कोऑपरेटिव मॉडल पर थोराट की प्रशंसा की और कहा कि ये छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी होगा। इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज विजेता रंजीत सिंह डिसाले को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को वर्धा के गांधी सेवाश्रम में पहुंचे। यहां से वो प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं, लोग हिंसा से उब चुके हैं। 2 सालों में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। नक्सल से निपटने आदिवासियों का विश्वास जीत रहे हैं। हम नक्सल क्षेत्र में विश्वास के साथ विकास पर काम कर रहे हैं। नक्सली इलाकों में लघु वनोपज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं। वहीं सीएम के बयान पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नक्सलवाद की जननी है। नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। एक शहीद के बदले 10 नक्सलियों को मारना चाहिए। कांग्रेस की नीति से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। सरकार को संयुक्त ऑपरेशन पर फोकस करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना से अब अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर जूझने वाले मजदूरों को अपनी सेहत की भी चिंता नहीं रही। आपको बताएं कि योजना के तहत अपने घर के आसपास ही मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें किसी वरदान से कम नहीं लगती। मजदूर आमतौर पर बीमार पड़ने पर भी अस्पताल में लगने वाली लंबी लाइनों से कतराने के कारण बीमारी के साथ जीने को बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब लोगों को शासन उनके घर पर ही इलाज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि जगदलपुर नगर निगम में इस योजना के तहत 4 चलित इकाइयां संचालित की जा रही हैं। मजदूर पृष्ठभूमि के इन नागरिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उपचार के लिए पहुंचने पर श्रम पंजीयन भी किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चलित इकाइयों के जरिए अब तक 158 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 7,000 से ज्यादा मरीजों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण और उपचार किया जा चुका है। यहां पर विभिन्न रोगों की जांच की सुविधा भी दी जा रही है। निगम के द्वारा बोर्डों में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी भी कराई जा रही है। मोबाइल यूनिट के निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बुधवार रात नक्सलियों ने सरपंच के पति की अगवा करके हत्या कर दी। उनको गला रेत कर उनको मार दिया गया। इसके बाद नक्सली उनके शव को गांव के पास ही फेंक कर भाग गए। वहीं घर के बाहर पड़े धान के लदे ट्रैक्टर में भी आग लगा दी गई। नक्सलियों ने पर्चा फेंककर स्थानीय भाजपा नेता को माफी मांगने के लिए फरमान जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला मानपुर के परदोनी में सरपंच बुधवार रात करीब 8:30 बजे 20 से 25 वर्दीधारी नक्सलीधारी वहां पर पहुंचते हैं। हथियार लेकर सरपंच के घर में घुस जाते हैं। उस दौरान सरपंच के पति मेनूराम सलाम खाना खाकर सोने जा रहे थे। नक्सलियों ने उनसे मारपीट की और फिर अगवा करके अपने साथ गांव से बाहर ले गए। इसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई और शव को गांव के पास ही फेंक दिया गया। नक्सलियों ने जो पर्चा फेंका उसमें वारदात की जिम्मेदारी आरकेबी डिवीजन ने ली है। उनके हवाले से बयान जारी करके बीजेपी नेता राजू टांडिया को आरएसएस का नेता बताते हुए जनता से माफी मांगने का फरमान जारी किया गया है। माफी नहीं मांगने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही 25 अन्य लोगों को भी कथित तौर पर पुलिस का मुखबिर बताते हुए चेतावनी दी गई है।
तो वहीं 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी संभागों के कमिश्नर और जिलों के कलेक्टर्स के साथ में वीसी के जरिए बातचीत की। उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना के खिलाफ, कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी को अब हमारे देश में प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की तैयारियां पूरी हैं। आज हमने अपने धर्मगुरुओं से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार मित्रों से सबसे अपील की है कि इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। सोलह तारीख से अभियान प्रारंभ होगा और इसमें प्राथमिकताएं तय की है। पहली चीज तो मैं ये जोर दे के कहना चाहता हूं कि दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड को वैक्सीन पूरी तरह से जांची परखी हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर खरा कसा है, हर कसौटी पर परखा है, कसा है, उसके बाद लगाने का देश ने फैसला किया है। दोनों सुरक्षित हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविशील्ड की ये डोज यहां पर पहुंच चुकी है। ग्वालियर के स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के संयुक्त संचालक कार्यालय के वैक्सीन सेंटर में जैसे ही डोज की पहली खेप पहुंची, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और फिर कर्मचारियों ने वैक्सीन को लाने वाले ट्रक का विधिवत पूजा अर्चना करके स्वागत किया। साथ ही उम्मीद जताई कि ये कोरोना वैक्सीन जल्द ही इस संक्रमण को खत्म करने में कारगर साबित होगी। हालांकि इसे बुधवार और गुरुवार की रात आना था, लेकिन निर्धारित स्पीड और सुरक्षा कारणों से इसे सावधानी पूर्वक कई गाड़ियों के काफिले के साथ झांसी के रास्ते ग्वालियर लाया गया। इसे 6 सेंटरों पर लाया जाएगा। वहीं इंदौर के नंदीग्राम मैदान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करके कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी और टीएमसी की पतंग कटने वाली है। हमने ढील दे रखी है, बस डोर खींचने की देर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी मानने को तैयार हैं, लेकिन हम उनकी छवि को देखने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। वहीं उन्होंने फिर एक बार कोरोना वैक्सीन को अपनी उपलब्धि बताने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। बहुत निराशा है। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद शिवपुरी आबकारी विभाग शराब माफियाओं के खिलाफ में हरकत में आ चुका है और शिवपुरी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही शराब बनाने के लहन और कच्ची शराब के को जब्त भी करके मौके पर ही नष्ट किया जा रहा है। ऐसे ही बैराड थाना क्षेत्र के डाबरपुरा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके खेतों में छिपाकर रखी कच्ची शराब को नष्ट किया। साथ ही मामले में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार भी करके आगे की कार्रवाई शुरू की। बैराड क्षेत्र में ही, शायद डाबरपुरा जो आता है वो बैराड क्षेत्र में ही आता है, बैराड थाने के अंतर्गत ही आता है। तो उसमें डाबरपुरा गांव में कार्रवाई की है। जो
काफ़ी दिनों से कार्रवाई थी। बड़ा गांव है, आपराधिक किस्म का ही गांव है, पूरे गांव में शराब बनाने का काम करते हैं। तो बड़ी ज़्यादा मात्रा में हमने शराब जब्त की और पूरा खेतों में जाके सर्च करके महत्वपूर्ण कार्रवाई की। सर, उसमें कितने लोगों को से गिरफ्तारी मिली है? वहाँ गिरफ्तार एक महिला को किया है और टोटल 334 के जो प्रकरण होते हैं, बड़े प्रकरण कायम किए हैं वहाँ पे, जहाँ हमको ज़्यादा मात्रा में मिली है। और कुछ जगह छोटा मात्रा में मिली है, वहाँ उनका सर्च कर रहे हैं कि ये किसका खेत है, क्या है, उसके मिलेंगे फिर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल सफल होने के बाद देश में कोरोना वायरस से छुटकारे की राह दिखती नजर आ रही है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप को अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा में मकर संक्रांति के दिन कोरोना वैक्सीन के 42,140 डोज पहुंचे। वहीं वैक्सीन के रीवा संभाग के क्षेत्र संचालक कार्यालय में पहुंचने पर सीएमएचओ समेत अन्य डॉक्टरों ने मिलकर वैक्सीन वाहन का फूल वर्षा करके स्वागत किया। आपको बता दें कि 16 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए जिले के करीब 12,000 स्वास्थ्य कर्मी चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं वैक्सीन आने से डॉक्टरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के दिन अपने रीवा संभाग में भी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का आगमन हो चुका है और अपने संभागीय स्टोर में 42,140 डोज कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो गई है, जिसमें से कि रीवा जिले को 1479, सतना जिले को 1382 डोज, सीधी को 782 डोज और सिंगरौली 5,710। इस प्रकार 42,014 वायल जो डोज आई है अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन। और 16 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इसका लॉन्चिंग करेंगे और साथ में कोविन ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। और जो अपने स्वास्थ्यकर्मी हैं प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में फ्रंट लाइनर हैं, तो तृतीय चरण में आम पब्लिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो वहीं बाबा महाकाल की भस्म आरती और सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होते ही मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत हुई। बाबा को पतंग भेंट की गई तो वहीं शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया गया। गुरुवार सुबह भरे कोहरे और ठंड के बीच लोग डुबकी लगाने पहुंचे। साथ ही लोगों ने पूजन करके दान पुण्य भी किया। माना जाता है कि स्नान दान पुण्य से अक्षय पुण्य और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देर रात बाबा का आंगन रंग बिरंगी पतंगों, फूल और आकर्षक लाइटों से सजा हुआ नजर आया। का महापर्व है। आज के दिन विशेष रूप से जो है स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आज के दिन जो है हमारा भारत जो है कृषि देश प्रधान देश है। आज के दिन कई प्रकार के विकारों से, कष्टों से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि ठंड के समय का जो प्रकोप होता है, तो आज के दिन मकर संक्रांति से उस प्रकोप से शांति मिलना प्रारंभ हो जाती है। और इस मकर संक्रांति पर्व में तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से स्नान करने से शारीरिक कष्ट, पीड़ा, व्याधि का निवारण होता है। आज एक ऐसा महापर्व है कि आज के दिन भगवान सूर्य नारायण जो है दक्षिणांश उत्तरायण को प्रस्थान कर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी, दूध, काजू, बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं,
कुछ भी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करते हैं बाकी खबरों का। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि देश भर में हमारा कार्यक्रम वैक्सीनेशन का चल रहा है। करीब 3000 सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से शुरू होगा और 15-20 दिन बाद इसे बढ़ाकर 5000 सेंटर से ज्यादा कर दिया जाएगा। बाद में इस संख्या को जितना बढ़ाने की जरूरत होगी बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि इस फेज में हम शुरुआत जो है बहुत अर्ली वाली फेज की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों की के टीकाकरण से शुरू करेंगे। तो कोविन ऐप के द्वारा ही वो कार्यवाही आगे निहित हो रही है और चल रही है। तो कोविन ऐप जो है ऑलरेडी एक्टिव है, उसी के बेस के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रैकिंग है, वो सब हो रही है। बाकी जैसे अब ये अगली फेज आती जाएगी अगले कुछ दिनों में, तो फिर इसी ऐप के द्वारा बाकियों को भी चिन्हित किया जाएगा और बाकी प्रोग्राम को भी ऑगमेंट किया जाएगा। हमारा कार्यक्रम जो है लगभग 3000 सेंटर्स जो होंगे जहां पे टीके लगने हैं स्वास्थ्य कर्मियों के देश भर में, वहां से शुरू होगा। 15-20 दिन के बाद में इसको 5000 से ऊपर कर दिया जाएगा और फिर और बहुत ऊपर ले जाने की जितनी भी ज़रूरत है वो। तो वहीं हरियाणा के हिसार में ऑटो में युवती का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने पहले ही इस बारे में योजना बना रखी थी। ये खुलासा आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हुआ है। युवती को बचाने वाली डीएसपी भारती डबास ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी है। आपको बताएं कि डीएसपी भारती डबास ने महिला थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीएसपी ने खुलासा किया कि ऑटो में सवार दोनों युवक ने पहले से ही अपराध करने की योजना बना रखी थी। सर्दी के कारण ज्यादातर ऑटो चालक ऑटो में काले या फिर रंग बिरंगे पर्दे लगाते हैं। ऐसे में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ऑटो चालक ने ऑटो में सवारी बिठाई हुई है या नहीं। वे अपराध करने की फिराक में रहते हैं। डीएसपी ने अपील की कि ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरीके से इन दोनों आरोपी ऑटो चालकों ने योजना के तहत एक युवती का अपहरण किया था, मगर वो अपनी योजना में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इस बीच वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। फिलहाल दोनों युवकों के खिलाफ में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में एक युवती का अपहरण होने से उस समय बचा लिया गया जब अपनी गाड़ी में जा रही डीएसपी भारती डबास ने ऑटो से चिल्लाने की आवाज सुनी। डीएसपी ने तुरंत अपने चालक को बोलकर ऑटो का पीछा किया और फिर ऑटो को रुकवाकर युवती को बचाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। और
जब हम गश्त कर रहे थे तो हमने पाया कि एक ऑटो जो है काफ़ी संदिग्ध हालत में हमें चलता हुआ दिखाई दिया। वो ऑटो बिल्कुल कवर्ड था ब्लैक पर्दों से, तो हमने उसको रुकवाने की कोशिश की, सायरन ऑन किया, और जब हमने कोशिश की रुकवाने की तो जो ऑटो चालक था उसने ऑटो को काफ़ी तेज़ दौड़ा लिया। इससे हमारा शक और भी पुख्ता हो गया। तो हमने कोशिश करके जैसे ही ऑटो को साइड में लगवाया, हमने पाया कि उसमें एक लड़की जो लगभग बेसुध हालत में थी, और वो हमें देखते ही उसने बचाओ जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। और 2 लड़के थे उसमें, एक ऑटो चालक था और एक ऑटो चालक का भाई था। तो हमने वहीं जो है गाड़ी को काबू किया, उन दोनों को काबू किया, और साथ में लड़की को हमने पूछताछ की। तो उन्होंने बताया कि जो लड़के थे दोनों लड़की का अपहरण कर रहे थे, और उनकी ये मंशा थी सुबह से कि आज ज़्यादा धुंध होने की वजह से किसी न किसी लड़की को, महिला के साथ हम उसको उठा के अपने ऑटो में कोई गलत काम को अंजाम देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे। नहीं, ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, और बाकी हम वेरीफाई भी करा रहे हैं। दोनों जो लड़के हमने राउंड अप किए हैं उनमें से विनोद जो है वो HTM थाने का रहने वाला है, और जो नवीन है वो गांव अमीरपुर का है। तो दोनों को ही हम राउंड अप कर लिया था हमने वहाँ मौके से, और जो बाकी तफ्तीश है। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की एक कंपनी के बेसमेंट में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक आग में फंसे 2 लोगों को पुलिस ने बचा लिया। बताया ये जा रहा है कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इसमें कोई रॉयल मोटर्स है, GT रोड पे ही कंपनी, सर्विस सेंटर है हुंडई का, उसकी बेसमेंट में कोई वर्कशॉप है, उसमें शॉर्ट सर्किट से कोई आग लग गई। आज हमारे एक हेड कांस्टेबल अपनी गाड़ी को थोड़ा रिपेयर कराने के लिए वहाँ अकस्मात गया हुआ था, तो उसने तुरंत मेरे को बताया। मैंने फायर ब्रिगेड बुलवा ली और फायर ब्रिगेड बुलवा के तुरंत आग बुझा दी, और कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। जब हमारा मैं पूछा तो मेरे हेड कांस्टेबल ने बताया कि मेरी ही गाड़ी में 2 आदमियों में धुआं से थोड़ा सा जी घबरा गया था, दम घुट गया था, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया। तो वहीं पंजाब के पटियाला के ऐतिहासिक काली देवी मंदिर के कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टियां बांध कर प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारी पे स्केल और सर्विस रूल की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने मंदिर में अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधी और रोष जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पटियाला के डिप्टी कमिश्नर बात सुनने को तैयार नहीं है, न ही सरकार। इसके चलते हाथों में काली पट्टियां बांधकर रोष जाहिर किया जा रहा है। तो वहीं पटियाला के गांव रखड़ा में बीते दिनों 500-700 की संख्या में मरी हुई मुर्गियां सड़क के किनारे जब लोगों ने देखी तो हड़कंप मच गया था। इसके बाद वेटनरी डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए सैंपल लिए। इसको लेकर पशु कल्याण विभाग पटियाला के डॉक्टर राजेंद्र कुमार गोयल ने जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन सभी मुर्गियों के सैंपल हमारी टीम ने ले लिए थे और आसपास 5 पोल्ट्री फार्म पड़ते हैं, जिनमें से 2 बिल्कुल बंद हैं। बाकी 3 में हमारी टीम ने जाकर 8-8 सैंपल कलेक्ट किए हैं, जिनको जालंधर लैब में भेजा गया था, मगर उन सभी के टेस्ट निगेटिव आए हैं। इसलिए किसी को डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, कोई अर्ली मॉर्निंग आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਧੁੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, 2 ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 3 ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 8-8 ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਏ, 24 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं। तो वहीं पूरे देश में 16 जनवरी यानी कि शनिवार से टीकाकरण शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत खुद करेंगे। वो टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 2934 जगहों पर लगभग 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री को विन ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं और साथ में
कोविड भारत सरकार की ओर से विकसित कोविड-19 टीकाकरण वितरण कार्यक्रम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए देश भर में टीकाकरण वितरण कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। ज्ञात हो कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए